दिन हो गया राम अयोध्या भैया और एक फोन पर आने वाले त्रिवेणी भैया को मैं इस मीटिंग में स्वागत करता हूं। और इस फुलवारी के धरती के 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर इधर उधर से सभी भाइयों को मैं द्वार विकास मंच के प्रदेश सचिव आप सभी को प्रणाम करता हूं। आज के मीटिंग का मेरा उद्देश्य था कि बाहर से पटना के चारों तरफ से लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और हम पटना वासी अपने घरों में एसी का आनंद लेते हैं, पंखा का आनंद लेते हैं। ऐसा लगता है पटना में कोई प्रदर्शन होता है, पटना में कोई कार्यक्रम होता है अपने अधिकार से संबंधित, समाज से संबंधित, तो ऐसा लगता है कि पटना में लोहार है ही नहीं। गिने चुने 2 4 5 को लोहार हैं जो पटना के किसी कार्यक्रम में दिखाते हैं, जैसे शंभू बाबू हुए, राम अयोध्या जी हुए, अरविंद जी हुए, त्रिवेणी जी हुए। सूचनाएं सब लोग के पास नहीं पहुंच पाती है, तो केवल ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम सब लोग के पास सूचना पहुंचाए। सामाजिक होने के नाते, मानव होने के नाते, शिक्षित होने के नाते हम सबके उत्तरदायित्व बनता है कि एक एक व्यक्ति तक समाज से संबंधित सूचना पहुंचाए। अगर वो सामाजिकता का पाठ नहीं पढ़ा है तो उसे अपने यहाँ बुलाकर अपने पास बैठाकर सामाजिकता का पाठ पढ़ाएं। समाज क्या होता है ये उसको हम सिखाएं। आज नीरज जी जैसे अभी हम लोग के बीच में बोले, नीरज जी की गलती नहीं है, 1% भी नीरज जी की गलती नहीं है, बल्कि वो 100% अपने जगह पर सही है। क्योंकि हमारे नेता जो पिछले 40 वर्षों से हम लोगों को सामाजिकता के पाठ पढ़ा रहे, कभी वो सामाजिकता का पाठ नहीं पढ़ाए, वो हम लोगों से 500, 1000, 5000 लेने का पाठ पढ़ाए। मैं आपसे 5500 की बात करने यहां नहीं आया। मैं अपने मैसेज में भी आप लोगों से अपील किया हूं कि आपकी 1 रुपये और आपकी मेहनत और आपकी सहयोग आपके नेता, आपके संगठन को वो ताकत देगा, वो बड़े से बड़े हस्ती को मिटा देगा। आज मैं 100 रुपया की बात कर रहा हूं मंथली। हम जब भी प्रोग्राम होता है शंभू जी को बोलते हैं कि शंभू जी कुछ आर्थिक मदद कीजिए। शंभू जी हमारे झोली में 500 डाल देते हैं, राम अयोध्या जी 500 डाल देते हैं, हम वो प्रोग्राम कर लेते हैं और बाद में फिर झंडू बम हो जाता है। फिर हमारी औकात नहीं है कि एक पोस्टर भी हम डाक बंगला चौराहा पर लगा सके, इनकम टैक्स गोलंबर पर लगा सके, ताकि आने जाने वाले बड़े बड़े पदाधिकारी और नेता मंत्री उसको देखें और समझें कि नहीं साला लोहार का पोस्टर लगा हुआ। वो ताकत कब आएगा? 500, 1000 देने से नहीं, 100 रुपया देने से बहुत बड़ी ताकत होगी। हम जितने व्यवसायी, आज दारू बंद है बिहार में, फिर भी आज हम दारू पीते हैं कि नहीं पीते? सब लोग दारू पीता है। आज खैनी, गुटखा, तंबाकू हम लोग 200 रुपया का एक बाहुबली एक गुटखा भी खाते हैं दिन भर में, अगर 10 गो तो 100 रुपया मेरा गया। आप एक दिन गुटखा छोड़ दीजिए, वो 100 रुपया समाज के लिए मेरे पास, शंभू जी के पास, राम, आपको जिसके पास जिस पर भरोसा हो उसके पास इकट्ठा कीजिए, उससे समाज की बड़ी बड़ी काम होगी। अगर केस के लिए लोगों को पैसा चाहिए तो वहां से फंड निकल कर केस को भी जाएगा। किसी गरीब की बेटी की शादी करना है अपने समाज का, उसके पास पर्याप्त मात्रा में धन नहीं है तो हम समाज के तरफ से उसे मदद कर सकते हैं। किसी को कुछ छोटा मोटा बिजनेस करना है, जैसा कि नीरज जी बताएं, उसमें भी सहयोग कर सकते हैं। हम खुद एक बैंक बन जाएंगे, अपने समाज को ताकत देने का काम करेंगे। ये जागरूकता लाना होगा हम सब में। हम लोग बहुत ज्यादा संख्या में, जिस स्तर का हमारे बीच सामाजिकता की ज्ञान है, उस स्तर से अगर देखें तो अभी यहाँ हम लोग बहुत ज्यादा मात्रा में। इससे हमें कतई नहीं घबराना है कि हम कम मात्रा में, नहीं, हम बहुत ज्यादा मात्रा में। अगर हर व्यक्ति 5 व्यक्ति को समझाना शुरू कर दे और अगले मीटिंग में 5 व्यक्ति को अपने साथ लाना शुरू कर दे,
तो एक दिन ये जगह छोटा पड़ जाएगा, केवल पटना के लोहार से। दूसरी चीज, केस के बारे में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हमारे मामला में कब क्या हुआ जानकारी नहीं, और जानकारी है तो थोड़ा बहुत पेपर के माध्यम से जानकारी है, जो सरकार का नोटिफिकेशन निकलता है उसमें भी उनको पूरा। तो मैं 1950 की कहानी आज तक का नहीं दोहराऊंगा, संक्षेप में आपको इतना बताऊंगा कि आप एसटी हैं, एसटी थे और एसटी रहेंगे। सरकारी और राजनीतिक षड्यंत्र के तहत आपका अधिकार आपसे छीना गया। आप 1950 से ही एसटी हैं। रोमन लिपि, देवनागरी लिपि में आपका पेज फंसाकर LOHARA को लोहार न पढ़कर लोहरा पढ़कर आपको गुमराह किया गया। और नीतीश जी ने इस बात को समझकर 2016 में हम लोग जब लगातार 17 दिन 16 दिन का धरना अनशन पर बैठे, बहुत रेल रोको, बहुत सारा आंदोलन हुआ, तो नीतीश जी ने अनसा कर इस काम को किए, पुनः लागू किए, और इसका लाभ भी हमारा समाज खूब उठाया। बहुत से लोग नौकरी में गए, बहुत से लोग SC ST एक्ट के जो लोन आया था 10 लाख वाला, वो लोन भी उठाए। बहुत से लोग कारोबार किए। ऐसा नहीं है कि सोर्स पैरवी वाले को ये लोन मिला, काफी लोगों को ये लोन मिला है, बगैर सोर्स के मिला। उन सब पर आज आफत आई है। क्यों आई है? एक व्यक्ति हम पे भारी पड़ गया। क्यों पड़ गया भैया? क्योंकि हम इतना ना बिखरे हुए हैं, आपस में एक दूसरे का इतना कटाक्ष करते हैं, आपस में एक दूसरे को इतना नीच देखते हैं। जब तक ये भावना हम लोग नहीं निकालेंगे एक दूसरे को कि फलाना तो बहुत बड़ हो गया है, बहुत अच्छा उसका बिजनेस चलता है, हमरा से बड़ है, नहीं है तो बोलो आपका भाई है। एक दूसरे के छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज हम लोग को करना होगा, और सामाजिकता, प्यार, मोहब्बत एक दूसरे से जब तक हम लोग जातीय स्तर पर नहीं बढ़ाएंगे, तो ऐसे एक व्यक्ति नहीं हजारों व्यक्ति आएंगे और आप पर भारी पड़ेंगे। आज लोग कहता है कि सुप्रीम, मैंने बहुत सारे विधायकों से बात किया, बहुत सारे रिपोर्टरों से बात किया कि हमारे मैटर को आप लोग उछालें। सबने बोला कि सर आपका मैटर तो सुप्रीम कोर्ट का है, और सुप्रीम कोर्ट के मैटर में कोई हाथ नहीं है। क्यों भैया? मैं तो ट्विटर पर भी लिखता हूं और आज बोल भी रहा हूं, और मेरी बातें लोगों तक जाएगी। हम भगवान को कोसते हैं जी, जिसने हमें जन्म दिया, जिसको हम कभी नहीं देखे हैं, जिसको कभी महसूस भी नहीं किए हैं। मन्नतें मांगते हैं, हमारी मेहनत के अनुसार मन्नतें पूरी हो जाती है, उसका श्रेय हम भगवान को दे जाते हैं। और कुछ गलत हो जाता है तो भगवान को कोसते भी हैं। तो जब हम भगवान को कोसते हैं साहब, तो जज क्या है? जज क्या है? वो भी तो इंसान है, क्या उनसे गलती नहीं हो सकती है? एक सुप्रीम कोर्ट के वकील ने गलत दस्तावेज देकर पूरे बिहार के 35 लाख लोहारों का भविष्य आज अंधकार में कर दिया। आज फिर से समाज के ऊपर करोड़ों रुपए का भार आ गया। कब तक हमारा समाज करोड़ों रुपए सुप्रीम कोर्ट को देता रहेगा? कब तक सुप्रीम कोर्ट के वकीलों में के घर में मार्बल हम लोग लगाते रहेंगे? रोड में लड़ाई करेंगे, रोड पे लड़ाई करेंगे, मंत्री से लड़ेंगे, लोक बिल पास के हम लोग लोक बिल का मांग करेंगे, और ये जब आ जाएगा, जब लोक बिल हम लोग के पास हो जाएगा हमारा, तो हमारा मामला अस्थायी हो जाएगा। फिर हमें किसी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब फिर कोई माई का लाल बिहार का, चाहे वो किसी जाति का हो, अगर चाहेगा कि लोहारों का आरक्षण खा जाए तो उसे 7 जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन हमारा आरक्षण एक व्यक्ति खा गया, ये केवल मेरे लिए सोचनीय विषय नहीं है, आप सब के लिए, हम सब का उत्तरदायित्व बनता है। और विषय केवल आरक्षण ही नहीं है, बहुत सारी है। आज जो हम लोग के बीच सामाजिकता की दूरी बन रही है, इस पर भी हम सबको विचार करना है। क्यों?
क्यों हम लोग एक दूसरे से भागे फिरे चलते हैं? एक जात होकर, एक खून होकर, कहीं ना कहीं से जोड़ बटोर के हम लोग यहाँ जहाँ जितना बैठे हैं सब एक रिलेशन में है कि नहीं? कोई ना कोई किसी का मौसा लग जाएगा, कोई ना किसी का चाचा लग जाएगा, कोई ना कोई किसी का बहनोई लग जाएगा, कोई ना कोई किसी का साथ लग जाएगा। अगर रिश्ते की बात करें, फिर भी हम लोग में इतनी दूरियां है, इस दूरी को मिटाना होगा भाई। अगर आप लोग चाहते हैं महेश जी जैसा कि कहें IAS IPS, तो IAS IPS ऐसे ही हमारा समाज का बच्चा नहीं बने। इसके लिए हम लोग को सामाजिक स्तर पर आगे आना होगा, हर लड़ाई को बढ़ चढ़कर लड़ना होगा। आज मीटिंग हुई, आज के ठीक 15वां दिन हम लोग फिर मीटिंग रखे इसी एरिया में। हमने शंभू जी से कहा कि शंभू जी, आप धान या गेहूं की कटनी देखे होंगे, हम एक साथ चाहेंगे कि पूरे पटना के लोगों को बैठा दें, नहीं बैठे। तो चलिए, जिस तरह धान की कटनी, गेहूं की कटनी होती है कि खेत के एक कोना से एक तरफ से लगता है और धीरे धीरे काटते 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 पता चलता है पूरा खेत को साफ कर दो। आज पटना के लोहार को जगाने के लिए हम लोग पहली बार फुलवारी शरीफ जानीपुर में बैठे हैं। यहाँ से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। आए हुए सभी भाइयों से मेरा निवेदन होगा कि आज जो हंसुआ आप अपने हाथ में उठाएं, इसकी धार को कभी आप मरने नहीं देंगे। रेती भी हमेशा साथ रखेंगे। आप लोहार हैं, धार बनाना जानते हैं। मेरी कोशिश है कि हर तरह से, मैं एक गायक हूँ, अपनी गायकी के माध्यम से भी, और जितनी हमारी सोच है, जितना मैं कमाता हूँ उसके हिसाब से भी मैं हर तरह से चाहता हूँ कि मेरा समाज दुनिया के नजरों में आदर्श समाज और शक्तिशाली समाज दिखाई दे। इसके लिए मैं बहुत ज्यादा, मैं कोई नेता नहीं हूँ और ना ही मैं कोई मंत्री हूँ कि बहुत सारा आश्वासन आप लोग को दूं कि मैं ST ला ही दूंगा, मैं ST करवा ही दूंगा। हमारी कोशिश जारी है और हमारी नहीं, हम सब की कोशिश जारी है और हम सब कदम से कदम मिलाकर, कंधा से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। अपने जो नेतृत्व करता है उनको मजबूत बनाएंगे और सरकार से अपने हक को लेके रहेंगे। ऐसा हम लोग आज वादा करेंगे और आज के 15वां दिन फिर से हम लोग मीटिंग रखेंगे और उस मीटिंग में मुझे उम्मीद है कि इससे 4 गुना लोग होंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात